अरे अब की परब में देश नहीं गया। अरे भौजी का मन बड़ा उदास रहा तेरे लिए, समझा? अरे यार अभी 2 महीना पहले तो घूम ही के आए रहे। 2 महीना पहले घूम के आए रहे बोल के परब में घरे नहीं जाएगा? अरे यहाँ भी तो एक ठो परब रहा ना। यहाँ कौन सा परब मनमोह जी? ओ झपड़िया वाला। हिंदुस्तान में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास शुरू होता है पिछली शताब्दी के अंतिम दौर में। उसी के साथ गठित होती है एक सामाजिक शक्ति जिसका नाम है मजदूर तबका। शहर में पल रहे इन उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर दूर दराज के गांव से रोजगार के लिए परिवार को छोड़कर काम धंधा करने आते हैं और उत्पादन के इस विशाल कर्म क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। साल भर में छुट्टी मिलती है केवल 1 महीना और बाकी 11 महीने सारा दिन की कमर तोड़ मेहनत के बाद विवरण लखन निहारी करी सोच विकल भई बाल हृदय विचार न कही सकती मणि बिनु व्याकुल व्याल उत्तरी देव सरियान सुहावा अति उद्यान देखी भाई पावा कारण पर जान भाई भीता अबोली बचन मनोहर सीता। का देखा है? चल ले चल। साला मैनेजर का बच्चा 1 नंबर का आदमी, साला कोई दोष नहीं किया, हाँ छुट्टी काट दिया और पैसा भी काट लिया साला। अरे छोड़ यार, एक काम मौज मस्ती का टाइम में। हाँ भाई मौज मस्ती का टाइम में मस्ती करो मस्ती। माधुरी मेरी जान। अबे साला तेरा माधुरी मेरी जूही कहाँ है तू?
राजा, इतनी देरी? अरे मुंह में ताला डाल के आए हो क्या? तबीयत जरा ढीला है चंपा। क्यों? क्या हुआ? घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे कितनी बार समझाया बाबू, किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाओ, पर तुम तो। अरे साली, तेरा लिए ही तो मेरा ही हाल हो गया। क्या कहा? मेरे लिए? खबरदार जो फालतू बात बोले। मुझे ये लाइन में आए केवल 3 महीना हुआ। तुम तो 5 बरस से मौज मस्ती कर रहे हो। पर 5 बरस में हमको कभी कोई बीमारी नहीं हुआ। अरे कौन साला देखने गया था? हमको तो 2 बार हुआ, डॉक्टर दिखा चंगे हो गए, पर तुम्हारा घाव क्यों नहीं ठीक हो रहा है? कहा जाने, डॉक्टर बाबू फिर कल बुलाए, अच्छी तरह से देखेंगे, खून का जांच भी करवाएंगे। छोड़ी सब, पहले ही बता चंपा रानी, आज बड़ा सच संवर के बैठी है। साजेंगे नहीं? ये साज सिंगार सब तो तुम्हारे लिए है बाबू। सच? हाँ? पता नहीं कैसे लग रही हूँ। अरे तू तो बिलासवा, कहा रे? ड्यूटी पर नहीं जाएगा? कहा नहीं यार, मिजाज ठीक नहीं, जरा डॉक्टर बाबू के पास जाना पड़ेगा। अरे आज तो अपना फैक्ट्री में कलकत्ता से बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा। काहे? अरे वो कौन सा एक नया बीमारी नहीं हुआ है वो? हाँ, एड्स वही के बारे में वहां सबको बताएगा। मैनेजर बाबू वहां टिफिन टाइम में सबको रहने के लिए बोले हैं। चल। नहीं यार, हमको सब सुनने का जरूरत नहीं, तुम जाओ। जैसा तोर मर्जी भाई। अब जाओ, और सुनो, दवा वगैरह सब ठीक टाइम पे खाना। बिलास सिंह, डॉक्टर बाबू, खाओ तो खाओ, तेरा ठीक नहीं हो रहा है। कहा तो तुम्हारी सारी चीजें फिर से टेस्ट करवानी पड़ेंगी। इतने इंजेक्शन दिए पर, और ठीक होगा भी कैसे? कितना समझाया है कि उन सब गंदी झोपड़ियों में मत जाया करो, मगर तुम लोग तो सुनते नहीं। क्या करें डॉक्टर बाबू, कभी कभार दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता? कैसे मानेगा? कितनी बार कहा है कि अपनी घरवाली को बुलवा लो। अरे साहब, घरवाली को यहाँ ले आए तो खेती बाड़ी कौन देखेगा? बासा कहाँ मिलेगा जो घरवाली को यहाँ ले आए? घरवाली बासा लाओ, हाथ लाओ। बुखार तो अब तक है और गिल्टी भी कम नहीं हुई। जरा इधर आओ तो तुम्हारा वजन देखें। वजन भी कम हो गया है। बिलास,
बगैर खून की जांच किए कुछ पता नहीं चलेगा। जांच करवा लो। तो आप ही करवा दीजिए ना डॉक्टर बाबू। मैं तो करवा दूं, पर अच्छा, तुमने कभी एड्स नाम की बीमारी का नाम सुना है? इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं निकला। कोई इलाज नहीं? कोई इलाज नहीं। अगर एक बार की बीमारी किसी को जकड़ ले तो उसके पास कोई जाता नहीं, उससे बात नहीं करता, उसे छूता तक नहीं, यहां तक कि उसका काम भी चला जाता है। काम भी? डॉक्टर बाबू, अगर हमको ये रोग हो गया तो हमारा काम भी? डॉक्टर बाबू, आप किसी को ये बात बताइएगा तो नहीं? परेशान मत हो बिलास, कोई भी डॉक्टर कभी अपनी मरीज की बीमारी किसी दूसरे से नहीं बताता। अगर मैं सोच रहा हूं। सोचना कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, बस आप हमको किसी तरह ठीक कर दीजिए। अरे ठहरो ठहरो, परेशान क्यों होते हो? पहले मुझे खून लेने दो। लाओ, ये हाथ लाओ। चिंता क्यों करते हो बिलास? कोई जरूरी थोड़ी कि तुम्हें ये बीमारी हो। तोरे बोली ना सुहाय, तोरे बोली ना सुहाय। कुहू का करे रे कोयलिया रामा। कुहू का करे रे कोयलिया रामा। सोवत मादना सताए, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय। अरे ओ जमुना, बिलसवा का चिट्ठी मिला? ना माई। लिखेगा तब ना मिलेगा। हम तो सुना है वो दिन रात को ना रंडी के यहाँ पड़ा रहता है। ना माई, सब झूठ बात। हमरा मरद ऐसा नहीं। हमरा कोख में वो का बच्चा है। बच्चा है तो क्या हुआ? सारा गांव झूठ बोलता है का? हाँ हाँ, झूठ बोलता है। सब लोग झूठ बोलता है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। स्वास्थ्य देश की संपत्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य से आपका अपना और देश का विकास होता है। इसलिए अपना स्वास्थ्य ठीक रखना और तरह तरह की बीमारियों के बारे में जागरूक रहना आप सबकी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन भाइयों, सवाल यह उठता है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कैसे? इसलिए आज हम आपके पास आए हैं और इसी के साथ इस युग की सबसे भयानक बीमारी जिसको एड्स कहते हैं उसके बारे में आपको जागरूक करने। सन 1982 में पहले बार अमेरिका में इस रोग का शिकार एक व्यक्ति पाया गया और आज सारी दुनिया में इन रोगियों की संख्या लाखों है। हमारे अपने देशों में एड्स कीटाणु के शिकार रोगियों की संख्या हजारों पहुंच गए हैं और सन 2000 तक ये संख्या बढ़कर करोड़ों तक पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर हम लोग अभी से सावधान नहीं हुए तो आने वाले दिनों में ये रोग घर घर में फैलते रहेंगे। और डॉक्टर बाबू, हम तो सुने हैं कि सब बीमारी विदेश में बहुत ज्यादा होता है, काहे कि वहां का मर्द मर्द में संबंध होता है। हाँ, जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। पर आज सारी दुनिया में ये रोग फैल रहा है। पर डॉक्टर बाबू, ये बीमारी कैसे फैलती है? बहुत तरह से, जिसे खून के जरिए, इंजेक्शन की सिरिंज से, या फिर मां से जन्मे हुए बच्चों के शरीर में, या अनेक तरह के शारीरिक संबंधों से। क्या डॉक्टर बाबू, हमारे शरीर के अंदर भी ये रोग हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं। असल में एड्स के कीटाणु रोगी के शरीर के खून में या किसी विशेष अंगों के तरल जैसे पुरुष की वीर या औरत के योनि रस में काफी तादाद में मिलते हैं।
डॉक्टर बाबू, सर्दी खांसी से भी यह रोग क्या फैल सकता है? नहीं नहीं, अब देखो, सर्दी खांसी, मुंह के लार, देह का पसीना या फिर आंखों के पानी से इस रोग के कीटाणु नहीं फैलते। डॉक्टर बाबू, हम लोग तो एक साथ कैंटीन में खाना खाते हैं। क्या मच्छर के काटने से यह बीमारी हो सकता है डॉक्टर बाबू? मच्छर से अनेक रोग फैलते हैं, पर यह रोग नहीं। मच्छर या खटमल अगर किसी एड्स रोगी को काटे तो यह रोग नहीं फैलता, क्योंकि एड्स के कीटाणु मच्छर या खटमल के शरीर में ज्यादा देर नहीं बच सकते। और आपके सवाल के जवाब में मैं ये बता दूं, एक टेबल में बैठने से, एक साथ खाने पीने से, एक तालाब में नहाने से, एक स्नानघर या टॉयलेट इस्तेमाल करने से, फिर एक साथ एक मशीन पर काम करने से भी ये रोग नहीं फैलता। इसका मतलब सीधा खून से संबंध ना हो तो ये रोग नहीं फैलता? सीधे संबंध ना होने पर भी सोचिए, यदि एड्स कीटाणु के शिकार व्यक्ति अगर रक्तदान करे तो भी यह रोग फैल सकता है। एड्स का रोगी अगर नशा करता हो और उसी के शरीर से कोई दूसरा व्यक्ति नशा करे तो भी। आप सबको मालूम ही होगा, मणिपुर में करीबन 10,000 आदमी एक ही शरीर से नशा करने के कारण से आज इस रोग का शिकार हो गए हैं। एगो बात पूछें डॉक्टर बाबू? पूछिए पूछिए, बिना संकोच के आप लोग को जो कुछ पूछना है पूछिए। हम कह रहे थे डॉक्टर बाबू कि जिस रोगी के खून में बीमारी है उसका खून लेना ही नहीं चाहिए। पर आप जानेंगे कैसे? आमतौर पर इस रोग के कीटाणु शरीर में घुसने के बाद 7-8 साल बाद ही इसका असर दिखाई पड़ता है। तब तक वो आदमी एक स्वस्थ आदमी की तरह समाज में घूमता फिरता है और जब तक जिंदा रहता है तब तक ये रोग फैलता जाता है। और हो सकता है उस व्यक्ति को खुद ही न मालूम हो कि उसके शरीर में एड्स के कीटाणु हैं। और फिर कौन कह सकता है कि यहां उपस्थित आप लोग में भी एक कीटाणु है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी का रोकथाम कैसे हो सकता है? रोकथाम के उपाय भी है। एक ही सिरिंज दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसको 20 मिनट तक गर्म पानी में उबालिए और सरकारी अस्पताल या सरकार से मान्यता मिली हुई जगह से ही HIV परीक्षा करे हुए खून को खरीदे। और एक बात, अपरिचित संगी या संगनी के साथ शारीरिक संबंध न करना ही ठीक है, पर किसी भी हालत में अगर करना पड़े तो निरोध का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपके कारखाने के बाथरूम में निरोध रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पे जरूर इस्तेमाल करिए। अच्छा डॉक्टर बाबू, ये जो एड्स बीमारी है, ये होने पर क्या उस जगह में घाव होता है? नहीं, पर यदि एड्स हो तो गुप्त रोग के घाव जल्दी से भरते नहीं हैं। या सिफिलिस के घाव अगर शरीर में हो तो एड्स रोग की जो कीटाणु है वो सहज से शरीर में घुस सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बाबू, इस बीमारी का दूसरा लक्षण क्या है? अब ये बात जरा समझने की है। इस रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश करने की कई साल बाद इसका असर दिखाई देता है और तभी तरह तरह के लक्षण भी दिखाई देता है, जैसे लगातार बुखार होना और बुखार का ना उतरना, गिल्टी का फूल जाना, निमोनिया, सर्दी, खांसी, सीने में दर्द और इन सब का ठीक ना होना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इस रोग के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी हासिल करें और उसके बाद इसके विरोध में लड़ने के लिए एक संकल्प तैयार करें। अच्छा भाइयों, आज के लिए क्लास खत्म। है देखा, 40 रुपया तो हमको जाना नहीं है। नहीं जाना, आपको फंसाएगा जाएगा, आप नहीं फंसाएगा। 20 रुपया लेना है आपको? जी नहीं। तो हम चलते हैं। जाइए। क्या हुआ? मुंह में ताला डाल के आए हो क्या? अरे कुछ बोलोगे या पीते ही रहोगे?
कुछ दिन बाद अस्वस्थ, परेशान और टूटा हुआ बिलास डॉक्टर से खबर पाता है कि उसको एड्स हुआ है। सुनकर पूरी तरह से हताश हो जाता है वो। डॉक्टर बाबू से बार-बार विनती करता है कि अच्छी दवाइयां और इंजेक्शन देकर वो उसे फिर से ठीक कर दें, पर डॉक्टर उसे बताते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस रोग के इलाज की कोई दवाई नहीं निकली। बिलास ये सब सुनकर टूट जाता है। बिलास, डॉक्टर बाबू, हमको बचा लो, हमको बचा लो डॉक्टर बाबू। उठ बिलास, बचा लो, हमारा बीवी बच्चा का क्या होगा? अब तू घर जा बिलास, अपनी सेहत का ख्याल रख, खाना पीना सब ठीक से खा। हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं। जब कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास सीधे चले आना। जा बिलास, चंपा, क्यों रे चंपा, जाएगी नहीं? वो डॉक्टर बाबू लोग तो आ गए। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना ना। अजनबी से कोई आगे न पीछे। अब समझ में आया ना कि निरोध के इस्तेमाल के लिए हम लोग बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ निरोध के इस्तेमाल से इस रोग को रोका जा सकता है। पर दिक्कत एक बात की है कि हर किसी को ठीक तरह से निरोध इस्तेमाल करना नहीं आता, और अगर निरोध को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो या वो फट जाता है या वो लीक कर जाता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि निरोध को ठीक तरह से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, पहले निरोध को पैकेट से निकालो। उसके बाद इसकी जो ऊपरी हिस्सा का जो पोटली है उसे कसकर पकड़ो अपनी दाहिनी हाथ से। उसके बाद सिमटे हुए हिस्से को चढ़ाइए, और हाँ, याद रखिएगा, इस्तेमाल के बाद निरोध को एक उचित जगह में फेंक दीजिए। और हाँ, जब पुरुष का लिंग सीधा और सख्त हो तभी निरोध चढ़ाइए। सबने देख लिया ना कि निरोध का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक इसी तरह ग्राहक का संग करने के पहले तुम्हें देख लेनी होगी कॉन्डम या निरोध ठीक से पहना गया है या नहीं। अरे निरोध, उसकी बात मत करे डॉक्टर दीदी। बराबर आने वाले बाबू तो पहनना नहीं चाहते, फिर रोज के ग्राहक की बात क्या, कुछ बोला तो दूसरे की झोपड़ी में चले जाएंगे। हाँ। अरे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन तुम लोगों को उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें एक संग होकर बोलना पड़ेगा कि बिना निरोध किसी भी ग्राहक के साथ तुम संपर्क नहीं रखोगे। अच्छा एक बात बताओ
किसी को घाव हो या वो ज्यादा पैसा दे तो बिना निरोध के उसके साथ संपर्क करोगी क्या? अरे नहीं दीदी, लाइट जलाकर हम तो पहले देख लेते हैं। पर ये रोग तो दिखाई भी नहीं देता। हाय दैया, समझ में नहीं आवे तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी कहाँ होती है, कैसे होती है? अब हम तुम्हें ये बताएंगे कि ये बीमारी कैसे होती है। देखो, हमारे शरीर में एक रकम का कोष होता है। ये कोष होता है सैनिक की तरह। जब भी बाहर के जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो ये कोष उनके साथ मुकाबला कर उन्हें नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार से ये हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। पर एड्स के कीटाणु इसी कोष में अपना घर बनाकर संख्या बढ़ाते हैं। धीरे धीरे इस कोष की सेना अपनी शक्ति खोने लगती है, तब हमारे शरीर की लड़ने की शक्ति घटना शुरू हो जाती है। फिर कोई भी रोग क्यों ना हो, वो ठीक होना नहीं चाहता। इसी अवस्था को एड्स कहते हैं। मुझे मालूम है, इस रोग का जन्म इस मिट्टी में नहीं हुआ। तुम लोग इसे साथ लेकर नहीं आए हो। समाज से यह बीमारी फैली है तुम पर और फिर उसी समाज में जाकर मिल गई। पर आज समाज दोषी ठहराता है तुम लोगों को। अब तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम लोग सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करो, जिससे समाज कम से कम ये ना कह सके कि दोषी सिर्फ तुम लोग हो। आज समाज जहां बुरी निगाह से देखेगी, कल इतिहास वही गवाही देगी कि तुम्हारे बलिदान के नींव पर ही यह समाज खड़ी है। अड्डा पे नहीं जाएगा कार? इस संझा के बखत ऐसे लेटे हुए है, ड्यूटियों पर नहीं गया। डॉक्टर बाबू से 7 दिन का छुट्टी लिए। छुट्टी का है? यार तबीयत जरा ढीला है। चल चल उठ, जहां 2 गिलास मारे गए एकदम से भला चंगा। चल। नहीं तुम जाओ, हमरा पीने को मन नहीं है। अरे बाप रे, भूत का मुंह में राम नाम है। राम भी बहुत अजीब आदमी था। घरवाली को छोड़कर पूरा जिंदगी अकेला ही गुजार दिया। पर वही राम अपने घरवाली के लिए रावण से लड़ाई भी तो किया। और हम लोग घरवाली देश में और दाल रोटी जुगाड़ कर प्रदेश में। दारू और दाल रोटी, दाल रोटी और दारू। भजुआ, एक तो पॉइंट देना तो। कहा रे, कितना देर ही कहे रे? अरे मत पूछ रे, वो बिलसवा के यहाँ उसको बुलाने गया तो खुद ससुरा कह रहा है कि दारू पीने का मन नहीं। अरे हम भी कई रोज से देख रहे हैं, साला अकेला घूमता है, किसी से दुआ सलाम भी नहीं। उसका देश से कोई चिट्ठी तो नहीं आया? आखिर जरूरत पड़े तो हम ही लोग उनका मदद करेंगे। हाँ अरे उनका किस्सा छोड़ यार, उनका किस्सा उठाएगा तो नशा हो जाएगा फुर।
सर बी नेगेटिव। मैंने यूनियन को लोगों को बता दिया, तुरंत खून चाहिए। अरे ओ बिलास, बिलास भाई, बिलास, ओ बिलास भाई, अरे जल्दी चल, तेरे को खून देना पड़ेगा। 4 नंबर सेट के शंभू का एक्सीडेंट हो गया। तो हम क्या करें? ब्लड बैंक में जाओ। देख बिलास, तेरा खून भी नेगेटिव है और शंभू का खून भी नेगेटिव है, और वो खून हमें ब्लड बैंक में नहीं मिला रे, इसीलिए तो हम तेरे पास आए हैं। नहीं रे, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमको छोड़ दे, तुम लोग हमको छोड़ दे। अरे भाई क्या हुआ तेरे को? ऐसा करोगे तो हमारी यूनियन की बदनामी नहीं होगी क्या? नहीं भाई चल, कुछ नहीं होगा, चल छोड़ दे। अरे यार ना भाई, अरे भाई चल। चंपा, चंपा, बैठ। क्या रे, तेरे बाबू का हालचाल कैसा है? क्या मालूम, पता नहीं क्या हो गया है। आजकल ठीक मुंह से बात भी नहीं करता है, कोई हंसी मजाक भी नहीं, खाली आता है, बैठता है और दारू पीता रहता है। देखना, देखना तू एक दिन डूब जाएगी। अरे कितनी बार कहा बाबू अपना बदल ले, तो सुनेगी नहीं। अरे कितना पैसा देता है रे वो, कितना पैसा देता? पैसे की बात नहीं है रे बकुल, वो मुझे सचमुच प्यार करता है। लो, प्यार करता है, हाँ? रंडी को, हाँ? तू सचमुच मरेगी रे, सचमुच। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम अपना खून देना नहीं चाहते। नहीं। क्यों? आज खून देने में इतना डर क्यों रहे हो? इससे पहले भी कई बार तुमने खून दिया है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप उन लोगों को मना कर दीजिए, हम नहीं देंगे। क्यों? दोस्त की जिंदगी से बढ़कर तुम्हारा खून महंगा है क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, दोस्त का जिंदगी ज्यादा महंगा है, इसलिए तो। बात क्या है? इतना देर क्यों हो रहा है? तुम लोग रुको जरा, मैं जरा देख के आता हूँ। हमारा खून में खराब बीमारी है डॉक्टर बाबू। खराब बीमारी? सिफिलिस? चुप क्यों हो? बोलो, नहीं तो हम खुद तुम्हारे खून की जांच करेंगे। हमको एड्स का बीमारी हो गया है डॉक्टर बाबू। तुमको मालूम है तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर बाबू मालूम है। अरे यार क्या हुआ? खून मिला क्या? शंभू कैसा है? अरे यार कुछ बोल। जा। चलो तुम चलो। क्या हुआ भाई? तुम्हारा अंदर जाना मना है। कहाँ है? हुकुम हुआ है। अरे कैसा हुकुम? अरे अबे अरे ये अबे हट साले। तू अंदेश चला जा बिलास, तू यहां से चला जा। यहाँ सब तेरे से नफरत करता है रे। अब
वो तेरे पास नहीं फटकेगा। अब देश लौट के भी क्या होगा रे? वो रामजीत है ना गांव का, वो तो सबको बता देगा, बात थोड़ी ही छुपा रहेगा। सब लोग हमको गांव से निकाल देगा रे, अलग कर देगा, सब छोटू अलग कर देगा। फिर भी तू चला जा। एक वो तेरा घर बार है, तेरा बेटा है, तेरी जोरू है। तू अब चला जाए यहां से विलास। कुआं से तेरा पानी लेना मना ही है। काहे? 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 जा वहां पे जाके खड़ी हो जा, रमैया तोरा मटका माँ पानी ढाल देगी। काहे? चंपा, क्यों रे चंपा? सुना है तू झोपड़ी छोड़ के जा रही है। क्या करूं, मौसी तो अब रखेगी नहीं। विलास बराबर का बाबू था, इसलिए कारखाना का तो कोई ग्राहक तो आएगा नहीं। बाहर का ग्राहक भला कितना आता है बोल? पर तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? वो सरकारी क्लिनिक में तेरे खून का जो जांच हुई उसमें तो कोई दोष नहीं निकला। पर कौन मानेगा, कौन मानेगा बोल? सब सोचते हैं बाबू को था इसे। हमरा खातिर तेरा ये हाल हो गया रे चंपा। पैसा तुम रख लो बाबू, तुम्हारी तो नौकरी चली गई,
हमारा क्या, कहीं भी शरीर बेचकर पेट पार लेंगे। पर तू कार विलास, अरे इतना रास्ता ट्रेन का, कोनो बातचीत नहीं, तू तो एकदम से चुप्पी मार गया। हाँ। तू लोग तो हमरा नौकरी ही छीन लिया। अब कितना दिन का जिंदगी, हमरा बच्चा और घरवाली का क्या होगा? फूलों का तो कोई दोस्त नहीं। विश्वास कर विलास, हम लोग को समझाने का बहुत कोशिश किया रे, पर हमरा कोई नहीं सुना। लेकिन हाँ, सुना है कि तेरा मामला लेकर मैनेजमेंट एक मीटिंग बुलाया। बस 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 बहुत हो गया। हमको किसी दया का जरूरत नहीं। पाया। हो गया तुमको? कल से सारा गांव हमको अलग कर दिया। वो रामजीत का बच्चा ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया, बस तब से कुआं का पानी बंद, बच्चा का दूध बंद और खेत तक में घुसने नहीं दिया। भौजी, भौजी पहले भीतर चल, सब बताता हूँ। नहीं, अभी बताओ, सबको बता दो तुमको कुछ नहीं हुआ। ठीक है भौजी, बताए देंगे, पहले भीतर चल। नहीं, पहली बोलो, गांव भर का आदमी हमरा पीछे काहे पड़ा है? भौजी पहले भीतर चल, सब बता देते हैं, चल। बताओ ना, इको कहाँ हो गया आखिर? इको आराम करे दो भौजी, इका बीमारी हो गया है। बीमारी? तो फिर हम जो सुना वो सब सच रहा? शहर करंडी से गंदा बीमारी लेके घर लौटा है? जी। अरे भौजी, अगर
अगर तू वैसे करेगी तो इनका देखभाल कौन करेगा? हमको कौन देखेगा? हमरा पेट का बच्चा को कौन देखेगा? सारा गांव हमको अलग कर दिया। कहता है वो बीमारी हमरा खून में भी आ गया। तो ठीक है, हम शोहर से तुम्हारा खून जांच करवाई के लाएंगे। खून जांच करवा के लाएंगे? पर तू ही बच्चा वो क्या करे, कहाँ जाए, कौन खिलाएगा? नौकरी भी चला गया ही का। चुप हो जा। मुझे लगता है हम लोगों की ओर से भी कुछ ज्यादती हुई है। इसके अलावा जब बीमारी छुआछूत की है ही नहीं, तब उसे नौकरी से निकालने का अधिकार भी हमारा नहीं है। पर अधिकतर वर्कर इस बात को मानने के लिए राजी नहीं, और सिर्फ मजदूरी क्यों, अपने दूसरे स्टाफ के लोग भी इस बात को नहीं मान रहे। पर फिजिकली वो फिट है कि नहीं, ये देखना भी जरूरी था। हो सकता है वो 5-7 साल और काम कर ले। पर मुझे मिली खबर के अनुसार उसमें काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, और फिर वो मानसिक रूप से भी पूरा टूट चुका था। I think he should be compensated for this. But how? मेरे ख्याल में उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। I think that is about all that. मोरा सगरो सुहाय, मोरा सगरो सुहाय, मोरा गोद भरिना बालक से, मोरा सगरो सुहाय। तू कहाँ मनने जा रही है? इस साल से तो सूरज देवता भी तो हर पूजा नहीं लेंगे। भाऊजी, तो फिर से थाली सजा भाऊजी। सूरज देवता तुम्हारी पूजा जरूर लेंगे। चल चल। विलास, हे विलास भाई, अरे देखो ये कौन कौन आया है? तेरा सब साथी लोग। विलास भाई, मैनेजमेंट ने भाभी के लिए नौकरी ठीक की है और तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा भेजा है। हमको माफ कर दो विलास भैया। जानती हो विलास, इसका बेटा भी बहुत दिनों से सुई का नशा करता था। इसके बेटे को भी एड्स हो गया। विलास, हे विलास, हम तोरा लिए तू और खुशखबरी लाए। देख देख, भौजी का खून में कोनो बीमारी नहीं रे। हाँ, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय। कौन देश तू जई बावटोहिया, कौन देश तू जई बावटोहिया। मोरा संदेश वा सुनाए, तोरी बोली ना सुहाय,
तोरी बोली ना सुहाय बैरन री कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय तोरी बोली ना सुहाय।